नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रविवल 4 कंपटीशन में। तो साथियों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में, यानी रेलवे एनटीपीसी की एक नई भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी फिलहाल में ही पदों की संख्या बढ़ी गई है। उसका मैंने आपको नोटिस भी दिखा दिया था, तो बात करेंगे वो डिटेल में बात करने वाला है आज की वीडियो में इस भर्ती के बारे में। तो ये जो वैकेंसी है उन बच्चों के लिए वरदान साबित होने वाली है कि जो बच्चे सोचते हैं अपने आप में कि मेरी हाइट नहीं है, मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकता हूँ, या फिर मेरे जो रनिंग है वो स्किल अच्छा नहीं है, या कोई मेडिकली अनफिट हूँ, या कोई भी चीज़ ऐसी जिससे मैं डिफेंस में या गवर्नमेंट जॉब में जा नहीं पा सकता हूँ। तो इसलिए आपको ये जो वैकेंसी बहुत अच्छी रहने वाली है उन बच्चों के लिए तो वरदान साबित है जो तैयारी कर रहे हैं और डिफेंस में जाने से या गवर्नमेंट जॉब में जाने से कतराते हैं, वैकेंसी उनके लिए आती नहीं। जैसे अभी फिलहाल में यूपी पुलिस की आई थी, तो उसको लेकर के बच्चों के मन में कुछ बच्चे रह गए थे, मेरी तो हाइट नहीं है, या मेरी रनिंग नहीं है, या मैं किसी तरह से मेडिकली अनफिट हूँ। तो इस तरह से जो मन के बच्चों के मन में डाउट रह जाता है, वो सारी चीजें आप इस भर्ती के लिए बहुत ही अच्छी है। तो ये इस भर्ती में सभी के लिए ना तो कोई इसमें मेडिकल क्राइटेरिया होता है, ना कोई फिजिकल होता है, ना कोई हाइट चेस्ट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सभी चीजें हम पूरी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। तो ये जो वीडियो है इसके रेलवे एनटीपीसी रिगार्डिंग है, बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, आपके जो भी डाउट रहेंगे सारे क्लियर होने वाले हैं। और ठीक है, तो अब दो पहले पद थे 10,000 कुछ पद थे, और जो पद जो बढ़कर के आया आपको 19,599 हो चुके हैं। उसकी अप्लाई डेट के बारे में बात करेंगे, एग्जाम टेंडर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इस वैकेंसी के बारे में आपको क्या क्या जानकारी यहाँ से मिलेगी। तो पोस्ट ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में होगा, अप्लाई डेट होगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, फीस क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहने वाली है, एज इलेक्शन क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेबस, सैलरी, सब कुछ इसमें रहने वाला है। ठीक है, तो जो एनटीपीसी है ना, एनटीपीसी को आपने देखा होगा, एनटीपीसी इसमें ना दो कैटेगरी से आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो देखेंगे, पहले इसको पूरा डिटेल में समझेंगे कि जो जो वैकेंसी है ये रेलवे एनटीपीसी के द्वारा निकाली जाएगी, जिसमें जो पोस्ट रहेगी वो आपकी लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 की वैकेंसी रहने वाली है। इसमें टोटल ऑफ वैकेंसी जो रहेंगी 19,599 रहने वाली है। एप्लीकेशन जो मोड है वो आपका ऑनलाइन रहेगा, इसके ऑफलाइन ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, अब लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ये क्या चीजें हैं, क्या मामला, पूरा डिटेल में समझेंगे इसको। तो पहले जो इसकी जो वैकेंसी जब निकाली गई थी, इसका जो कैलेंडर आया था रेलवे का, तो उसमें आपको 10,883 वैकेंसी बताई गई थी। लेकिन अब जो है 8,716 पदों को बढ़ा करके अब टोटल जो वैकेंसी है 19,599 कर दी गई है। तो यानी जो वैकेंसी है आपकी किसी किसी पोस्ट में तो इतनी वैकेंसी निकलती भी नहीं है, जो अब इसमें बढ़ा दी गई है। अब उन बच्चों के लिए थोड़ा सा मामला ये भी है कि सोचना ये भी पड़ता है कि उन बच्चों को कि जैसे वैकेंसी आएंगी तो इसमें ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी, तो कंपटीशन भी हाई होगा। भाई कंपटीशन तो हाई होगा, लेकिन आपको ये भी तो देख रहा होगा कि प्लस पॉइंट ये भी है कि आपको इसमें ना तो फिजिकल है, ना कोई मेडिकल है, ना कुछ है। इस तरीके से सारी चीजें आपको थोड़ा सा, जहाँ पे आपको इस भर्ती का प्लस पॉइंट दिखता है, वहीं आपको थोड़ा सा कंपटीशन का माइनस पॉइंट भी आपको दिखता है। कंपटीशन थोड़ा हाई रहता है, तो थोड़ा सा मेहनत कर लो भाई। जब आप फिजिकल के लिए मेहनत करते हो या इन चीज़ों को टाइम देते हो, है ना, रनिंग के लिए टाइम देते हो, तो इस चीज़ों को थोड़ा सा इधर डाइवर्ट कर दो, आप अपनी एनर्जी को इधर लगा दो इस पढ़ने के ऊपर। ठीक है, तो बात करेंगे लेवल 2 के लिए। तो इसमें जो लेवल बात की जाए, इसमें जो वैकेंसी है दो पोस्ट के हिसाब से है, एक इंटर लेवल के लिए है और एक आपका ग्रेजुएशन लेवल के लिए। ठीक है, तो इंटर लेवल के लिए क्या क्या पोस्ट रहने वाली है, तो देखो भाई, इसमें आपको जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया जो टिकट वगैरह बनाते हैं, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क हो गया, सीसी और टीसी जिसे बोलते हैं, ट्रेन क्लर्क हो गया, यानी जिसमें ट्रेन में आपको टिकट वगैरह चेक करते वो हो गया। ये आपके लेवल 2 और 3 के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो पोस्ट है, अब प्रेजेंट में जो पोस्ट वैकेंसी निकलेगी 3,445 पदों पर पोस्ट निकलने वाली है। पहले इनकी संख्या 3,450 रही थी। ठीक है, अब बात करें ग्रेजुएशन लेवल के लिए, तो देखो भाई, ग्रेजुएशन लेवल के लिए जो पोस्ट है वो आपकी 16,154 पोस्ट वर्तमान में है। पहले 7,479 पोस्ट आपकी थी इसमें। ठीक है, तो बढ़ोतरी सबसे ज्यादा यहाँ पे हुई है ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए। तो अब बात आता है इनमें जो इसकी जो ग्रेजुएशन लेवल की जो 5 पोस्ट इसके अंतर्गत आती हैं। तो पहला है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट होता है। दूसरी जो पोस्ट है आपकी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। तीसरा है आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर, यानी जो गार्ड वगैरह होते हैं ना, आपको ट्रेन के पीछे एक डिब्बा होता है, उसमें मालगाड़ी होता है, तो उसके पीछे जैसे मालगाड़ी हो गया या सवारी गाड़ी हो गया, पैसेंजर गाड़ी जो भी होता है, उनमें एक पीछे गार्ड होता है, उसको ना अब ट्रेन मैनेजर बोला जाता है। ठीक है, तो ट्रेन मैनेजर का पोस्ट हो गया। इसके बाद में आपका स्टेशन मास्टर होगा। भाई देखो, स्टेशन मास्टर बहुत अच्छा पोस्ट होता है, आपका सपना भी होता है स्टेशन मास्टर बन जाए, बहुत अच्छा, सब कुछ जानते हैं। इसके बाद में 5वां पोस्ट रहता है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। ठीक है,
ये भी टिकट जो काटते हैं, टिकट बनाते हैं, उनके ऊपर भी एक सीनियर सुपरवाइजर होता है, उनके लिए होता है। ये जो चारों पांचों वैकेंसी है वो लेवल 4, 5, 6 के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब आपके मन में डाउट ये आ रहा होगा, लेवल 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और लेवल 1 कहाँ गया? तो लेवल 1 जो है आपको ग्रुप डी के लिए बोला जाता है, ठीक है। ग्रुप डी के लिए लेवल 1 बोला जाता है, तो उसकी भी वैकेंसी आने वाली है, और धीरे धीरे क्या पदों की संख्या सभी की बढ़ने वाली है। जैसे आपने देखा होगा एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, आरपीएफ की भी जो वैकेंसी है वो भी बढ़ रही है आपकी, ठीक है। तो इसके लिए सभी चीजें आपकी रहने वाली है। तो अप्लाई डेट की अगर बात की जाए, तो अप्लाई डेट में बोला गया कि रेलवे खाली पदों पर 4 साल बाद भर्ती करेगा। तो ऐसे देखो इसमें ये तो ऊपर अलग चीज है, यहाँ से देखोगे तो रेलवे ने अप्रैल जून में 9,144 तकनीकी पदों पर भर्ती करने का ऐलान किया, जबकि जुलाई सितंबर के दौरान जूनियर इंजीनियर 7,951 पदों, ठीक है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी, नॉन पॉपुलर कैटेगरी, ठीक है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी लेवल 4, 5, 6 में 16,154 पद और पैरामेडिकल कैटेगरी 1,376 खाली पदों पर भर्ती करने का फैसला किया है सितंबर माह तक, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट के लिए नॉन टेक्निकल यानी जो आपको 12th लेवल की जो वैकेंसी थी उसके लिए नॉन, ठीक है, ये वैकेंसी रहेंगी 3,445 दे रखा है। तो आपको समझ गए होंगे जो आपका जो है सितंबर में, यानी जो आपकी जो सितंबर कभी भी ये वैकेंसी आ सकती है, तो इसलिए रहे तैयार रहें। और एग्जाम की अगर बात करूं तो एग्जाम के लिए मैं आपको बता दूं, इसके लिए एग्जाम जो है आपका जो टीसीएस कंडक्ट कराएगा इसका ना, टीसीएस, अब टीसीएस जो अभी 14 नवंबर तक फ्री नहीं है, ठीक है, 14 नवंबर तक फ्री नहीं, सीजीएल वगैरह एसएससी के एग्जाम वगैरह चल रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग आपको जो एग्जाम होगा वो सपोज करो अक्टूबर के बाद ही जाएगा, ठीक है। चाहे आपका एएलपी का हो या टेक्नीशियन का हो या आपका आरपीएफ का हो, अक्टूबर के बाद ही जाएगा। तो इसके लिए बहुत आपको 5 से 6 महीने आपको बहुत अच्छी तैयारी के लिए मिलेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा इसको हल्के में बिल्कुल भी ना लें, इसको अभी से जुट जाए, तो आपको जो कमियां हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वो अपनी क्लियर कर लें, ठीक है। अब बात करते हैं आगे इस वैकेंसी के बारे में। इसकी जो फीस रहने वाली है वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपये रहेगी। जब आप सीबीटी 1 दे दोगे तो उसके लिए आपके 390 रुपये आपको रिफंड हो जाते हैं। वही फीमेल, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए आपको 250 रुपये फीस रहने वाली है। अब वहां पे आप जब सीबीटी 1 दे दोगे तो आपको 250 रुपये रिफंड हो जाते हैं, ठीक है। एज की अगर आप बात किया तो एज के बारे में, तो एज जो लिमिट रहेगी वो भाई एज लिमिट यानी आयु की जो गणना की जाती है, अब आपको 1 जुलाई 2024 को, ठीक है, 1 जुलाई 2024 को आप जो है आयु गणना की जाएगी। अब देखो इसमें पोस्ट जो आपको दो क्वालिफिकेशन के हिसाब से हैं, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, तो इनके लिए भी एज क्राइटेरिया अलग अलग है। तो जिसके लिए जो 12th लेवल के जो बच्चे हैं उनके लिए 18 से 33 वर्ष यहाँ पे दे रखा है, और जो ग्रेजुएशन लेवल से जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए 18 से 36 की आयु होनी चाहिए। कब? आपकी 1 जुलाई 2024 को, ठीक है। वही बात की जाए आयु सीमा में छूट के लिए, तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, वहीं एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए आपको 5 वर्ष की छूट देखने को यहाँ पे मिलेगी इस भर्ती में। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको 5 चरणों में इसको भर्ती को कंप्लीट कराया जाएगा। पहले आपका सीबीटी 1 होगा, उसके बाद सीबीटी 2 होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा यानी टाइपिंग होगा, उसके बाद में आपका डीबी होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है। आप बोल रहे थे मैंने शुरुआत में बोला तो मेडिकल भी नहीं होता है, ये आपको भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो भाई देखो मेडिकल ये ना इस कंडीशन से लेते हैं कि जैसे मान के चलो आपकी 100% आपकी बॉडी ले लो, ठीक है, 100% आपकी बॉडी एकदम फिट है, ठीक है, उसमें से मान के चलो कि आपका मेरी बात को बुरा मत मानना, कोई भी भाई, कोई भी आपका बॉडी का पार्ट डैमेज है या किसी तरह से मतलब दिव्यांगता है, तो उसमें आप जब ये रेलवे विभाग आपका मेडिकल लेगा तो वो ये देखेगा कि जब कोई भी कैंडिडेट है, ये एक कैंडिडेट है हमारे यहाँ ज्वाइन कर रहा है, तो उस समय इस एक कैंडिडेट की जो बॉडी की जो मेडिकल एफिशिएंसी है वो क्या है, ठीक है, या कोई कितना फिट है, कितना परसेंट फिट है, कितना परसेंट अनफिट है, वो सारी चीज ये चेक करेंगे, ठीक है। ना कि आपको मान के चलो आपके किसी मान के चलो पैर में या हाथ में बैंड है, तो वो बैंड देख के आपको कह देंगे भाई ये बंदा क्या है, अनफिट है, ऐसा नहीं। वो ये नोट करेंगे भाई इसके इस पार्ट में बैंड है, या फिर आंखों में कोई दिक्कत है, या हाथ में कोई दिक्कत है, इस तरह से नोट करके आपको ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अनफिट हो तो आपको फेल कर देंगे, बस इस तरह से मेडिकल होगा। नॉर्मली आपको देखा जाएगा कि आप किस तरह से कितने परसेंट आप फिट हो, कितने परसेंट अनफिट हो, बाकी कुछ नहीं होगा। बाकी पूरा इसके बाद में आपका ज्वाइनिंग होगा सीधा, ठीक है। अब बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस जो रहेगा आपका सीबीटी 1, आपको जब आप दोगे सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसका आपका ऑनलाइन पेपर होगा। इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 100 नंबर के रहने वाले हैं। इसमें आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा पेपर करने के लिए, यानी 1.5 घंटा का आपका टाइम दिया जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी 1/3 की रहेगी, यानी आप 3 क्वेश्चन आप गलत कर देते हो तो आपको एक क्वेश्चन सही क्वेश्चन कट जाएगा।
सिलेबस की अगर बात किया है तो रीजनिंग मैथ और जीके जीएस करंट अफेयर्स में पूछी जाती हैं। तो रीजनिंग के जो रहेंगे वो 30 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ के में आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, जीके जीएस और करंट अफेयर के आपके 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके लिए क्या होता है, यहीं से आपको फर्स्ट कट ऑफ जो यहीं से बनती है, फर्स्ट कट ऑफ यहीं से बनेगी। इसके बाद में जब फर्स्ट कट ऑफ बन जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से आपके जो वैकेंसी का जो पदों की संख्या है 19,599 जो पद है, उसका 15 गुना आपको अगले टर्म के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, 15 गुना अगले टर्म के लिए बनाया जाएगा। तो इसके बाद जब आप इसको पास कर लोगे, इसकी कट ऑफ में आ जाओगे, उसके बाद आपको CBT 2 देखने को मौका मिलेगा। तो CBT 2 के लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया बढ़ जाता है, 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 120 नंबर का रहेगा, और जो समय रहेगा वो वही 90 मिनट रहेगा जो पहले पेपर के लिए था। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की रहने वाली है। रीजनिंग से आपको सिलेबस वही रहेगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा उसका। रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ के वहीं आपको 35 क्वेश्चन रहेंगे, जीके जीएस एंड करंट अफेयर का आपका 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल मिला के 120 क्वेश्चन रहेंगे और 120 नंबर रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई। उसके बाद आपका जब CBT 2 क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपका टाइपिंग होगा, टाइपिंग के बाद आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। ये सारी चीजें आपको फिर उसके बाद ज्वाइनिंग की ओर ले जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी भाई आप देखो सारी चीजें डिपेंड करती है सैलरी के ऊपर। तो जो बच्चे 12th लेवल के बच्चे हैं, वो जो 12th लेवल के जो कैंडिडेट हैं जो अप्लाई करेंगे, उनको जो इन हैंड जो मिलेगा वो 32,000 प्लस जाएगा। ठीक है, शुरुआत में आगे चल के 50-60 हज़ार आराम से हो जाता है। उसका जो ग्रेजुएशन लेवल के जो कैंडिडेट हैं उनको 40,000 प्लस इन हैंड मिलेगा पहले महीने, और फिर उसके बाद 50-60-70 हज़ार पर 90,000 तक आराम से पहुंच जाता है सैलरी जो। ठीक है, तो इस भर्ती से जुड़ी हुई आपको सारी जानकारी मैंने दे दी है। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो गई। जैसे फॉर्म अप्लाई शुरू होंगे मैं आपको फिर नोटिफाई करूंगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रह सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने सभी साथियों के साथ में। और अगर कोई डाउट है या कोई मन में कोई शंका है या मेरे से बताने से कुछ रह गया है, तो आप कमेंट जरूर करें कि आप बता दें कि हमारी चीज़ ये समझ नहीं आई है। आई होप, मुझे लगता है कि सारी चीज़ आपको एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो गई। ठीक है, तो मिलेंगे अगली किसी खास जानकारी के साथ में, एक अगली वीडियो में बहुत अच्छी वैकेंसी को लेकर आएंगे। तब तक मिलेंगे किसी खास जानकारी के साथ में। तब धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।